इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, सैटेलाइट मोशन के ऊपर था। उन्होंने कहा एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और एक ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ और रेडियस r है। अर्थ का रेडियस r है और ऑर्बिट जो है अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, तो डेफिनेटली ऑर्बिट का रेडियस जो होता है सैटेलाइट की कितना हो जाएगा, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है और सेंटर से कितना हो जाएगा r प्लस h, करेक्ट। तो डेफिनेटली घूम रहा है एक ऑर्बिट में, तो एक ऑर्बिटर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। हम जानते हैं किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटर वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करेगा यहाँ पे हम इस टर्म में लिख दे रहे हैं मास के टर्म में, मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइड बाय स्मॉल आर, है ना। हालांकि वो मास ऑफ सैटेलाइट, डेंसिटी ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है और मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। फिलहाल वो घूम रहा है तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी जो होगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी पर्टिकुलर हाइट पे है अर्थ से, डेफिनेटली हम सेंटर से रेफरेंस ले रहे हैं तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कितना होता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जानते हैं, नेगेटिव में कितना, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो वैल्यू हमारी जो मिल जाएगी उसको सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम सैटेलाइट का मास और कैपिटल एम जो है अर्थ का मास डिवाइड बाई आर। आर क्या हो जाएगा हमारा, आर प्लस एच, यहाँ पे 2। इसको आप सॉल्व करिए, मतलब 1 -1 प्लस हाफ कर रहे हैं तो माइनस हाफ आ रहा है, बस यही। तो टोटल एनर्जी हो गया, ये आंसर है। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल एनर्जी जो होता है यही होता ही है किसी सैटेलाइट के लिए जो एच हाइट ऊपर उड़ रहा है। बट इसको उन्होंने जी नॉट के टर्म में लिखने के लिए बोला, जो हम जी लेते हैं। जी नॉट उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सर्फेस पे। तो आप जानते हैं जी एम कैपिटल एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जानते हैं जी आर स्क्वायर को उन्होंने जी नॉट लिखा हुआ है ये एट द अर्थ सरफेस, है ना। स्मॉल जी कैपिटल जी में ही तो रिलेशन है, स्मॉल जी इक्वल टू क्या, जी मास ऑफ दैट प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। ये जी कहाँ पे, उसके सरफेस पे। तो ये हम लिख सकते हैं जहाँ पे हमने जी एम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का टर्म आ जाएगा हमारा माइनस जी एम की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, जी आर स्क्वायर, मतलब जी नॉट और एम तो सैटेलाइट का बचा ही है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर प्लस एच। ये जो है आपका आंसर है, इसको नॉट से लिख दीजिए। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।